अभिनंदन है एक और नई कंप्यूटर की क्लास में, क्लास नंबर 7 डे ऑफ 7। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा साइबर सिक्योरिटी, जो कि आपके कंप्यूटर के सिलेबस के यूनिट 5 का जो है पहला पॉइंट है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी सारी जितनी भी पिछली क्लासेस हैं सभी की पीडीएफ और फुल एड फ्री वीडियोस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो गया है, महत्वपूर्ण चीज़ हो गई है आज के समय में, क्योंकि हर हाथ में सेल फोन है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है। तो जितनी ज़्यादा आप डिजिटल होंगे उतनी ज़्यादा आपको रिस्क होगा। आपको आजकल एक बहुत ही कॉमन वर्ड सुनने को मिल रहा होगा, डिजिटल अरेस्ट। आपने ये वर्ड सुना है या नहीं सुना है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। पहले लोग अरेस्ट करते थे, आपको फिजिकली अरेस्ट करते थे, बट आजकल आपको डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। आप इस पर ऊपर गूगल पे पढ़िएगा, बहुत सारे लेटेस्ट एग्जांपल आपको मिल जाएंगे आपके रिसेंट टाइम पे। तो बहुत ज़्यादा ये वायरस फैलता जा रहा है। वायरस नहीं, एक तरह से ऐसा डिजिटल अरेस्ट का मतलब होता है, अरेस्ट समझते होंगे, डिजिटल मतलब फिजिकली आपको कोई अरेस्ट मत करे, बट डिजिटली ऐसे वीडियो कॉल्स, ऐसे फेक नाम, ऐसे फेक चीज़ें से आपको जो है वहाँ पर हाउस अरेस्ट जिसे कहते हैं वो कर दिया जाता है। तो बहुत सावधानी से सिक्योरिटी का पालन करते हुए इंटरनेट वगैरह का जो है आपको इस्तेमाल करना चाहिए। तो साइबर सिक्योरिटी बेसिकली क्या होता है कि एक ऑनलाइन स्पेस सुरक्षा होती है, ठीक है। इसका मकसद डेटा, नेटवर्क, प्रोग्राम तथा दूसरी जानकारियों को अनधिकृत तरीके से हासिल होने और नष्ट होने और बदले से बचाने के लिए होता है। और जो साइबर सुरक्षा किसी संगठन, उसके कर्मचारियों और उसकी संपत्तियों को साइबर खतरों से बचाने के लिए की जाती है। तो साइबर सिक्योरिटी के लिए आजकल आपने देखा होगा कि कहीं भी प्लेटफॉर्म पे जाएं, कोई भी आप अकाउंट बनाए तो उसका पासवर्ड इस तरह से बनाएं कि उसमें अल्फ़ाबेट, कैपिटल, अपर, जो है स्पेशल केसेस, इस तरह का जो है नंबर्स, इस तरह का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। बाकी एंटीवायरसेस आजकल एडवांस वर्जन में होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं। आपके जिस लैपटॉप, सिस्टम, एंड्रॉयड फ़ोन जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारे ऐप्स अपडेटेड होने चाहिए। ऐसे कोई थर्ड पार्टी ऐप्स आप इंस्टॉल ना करें कहीं बाहर से। केवल जो गूगल या फिर आपके जो एप्पल स्टोर हैं वहीं से आप जो है जो सर्टिफाइड ऐप्स हैं उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि डेटा चोरी और डेटा जो बाय डिसीजन होता है बहुत ज़्यादा इसमें चल रहा है। तो साइबर सुरक्षा से रिलेटेड अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो साइबर सुरक्षा के लिए, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपके जो फायरवॉल होते हैं, नेटवर्क डिटेक्शन एंड जो है रिस्पांस यानी कि एनडीआर, और उसके अलावा जो है अडॉप्ट डिटेक्शन एंड रिस्पांस ईडीआर जैसे तमाम जो हाई डिवाइस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सुरक्षा हमारे सिस्टम को वायरस हमले से बचाती है। अभी आपने सुना होगा एक वायरस अटैक आया था, विंडोज़ नहीं माइक्रोसॉफ्ट का अपडेशन आया था। अपडेट के दौरान ही एक ऐसा बग कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए, कि आपने देखा होगा तमाम ऑल ओवर वर्ल्ड के जो इंटरनेट के स्पेसेस थे और उसमें अटैक हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, समय समय पर साइबर अटैक्स होते रहते हैं। कौन कौन से अटैक्स हैं वो भी हम आगे और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए जो कंप्यूटिंग कॉल है यानी कि विशिंग से जो है सावधान रहें, और इसे आप फिशिंग के तौर पर भी जानते हैं, ठीक है। उसके अलावा साइबर सुरक्षा के लिए ऐप्स डाउनलोड करने के लिए, गोपनीय जानकारी करने के लिए, कॉल भी कोई आए, कोई इस तरह का लिंक्स आए जिस पर आपको लगे कि ये मांगे, तमाम तरह के, और OTPs जो है आप किसी से शेयर ना करें, किसी अनवांटेड लिंक्स पे क्लिक ना करें, क्योंकि एक लिंक जो है आपको बहुत सारी समस्याएं से जो है घेरा सकता है, ठीक है। इस तरह के सावधान रहें। बाकी आप हमें तमाम जितने भी सोशल मीडिया का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, चाहे वो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तमाम अलग अलग हैं। तो आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये जो हमारी कंप्यूटर के क्लासेस हैं, उत्तराखंड के जितने भी समूह गौ के एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपको ये देखने को मिलेंगे, ठीक है। और सारे नोट्स वगैरह तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगे, और वीडियो जो कि अगर आप ऐड फ्री देखना चाहते हैं वो भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी से बचा किस तरह से जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया, और उसके अलावा किस तरह से इसमें
करना है कि मजबूत पासवर्ड, यानी कि जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो आपका पासवर्ड होता है वो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और जो स्पेशल केसेस हैं और उसके अलावा आपके नंबर्स, इन सब का जो है कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, और सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करें, जो मैंने ऑलरेडी बताया, चाहे आप सिस्टम में हैं चाहे आप फ़ोन यूज करते हैं, अपडेट करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक मत करें, और थर्ड पार्टी ऐप्स तो नहीं आपको अपने सिस्टम में इंस्टॉल करनी चाहिए, और समय समय पर आपकी जो सिक्योरिटी पैचअप का आता है अपडेट, वो हमेशा आपको अपडेट करना चाहिए। अब साइबर स्पेस क्या होता है? ठीक है, अभी तक ने आपने साइबर सिक्योरिटी सुनी होगी, अब एक वर्ड आता है, टर्म आता है, इसे टर्मिनोलॉजी भी कहते हैं, साइबर स्पेस। साइबर स्पेस कनेक्टेड इंटरनेट का जो है एक पूरा इकोसिस्टम होता है, यानी कि एक दूसरे से सारी, जहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम जितने भी वैश्विक हैं, यानी कि जो ग्लोबल जो डोमेन है दूरसंचार के, नेटवर्क्स, कंप्यूटर, डेटाज जो है एक दूसरे से एम्बेडेड रहते हैं और जो है कनेक्टेड रहते हैं, ताकि किसी भी साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स को, आपने देखा होगा रशियन बहुत सारे जो हैकर्स होते हैं, अच्छा इथिकल हैकिंग भी होती है, जिसमें आपको ये कोर्स भी सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको अपने सिस्टम की सिक्योरिटी करनी चाहिए। और आपको पता होगा गूगल साल भर में एक हैकिंग से रिलेटेड जो है कंपटीशन कराता है वर्ल्ड वाइड, यानी कि अगर आप किसी गूगल के सिस्टम को हैक करते हैं तो वो आपको बाकायदा रिवॉर्ड और प्लस अपने यहाँ जॉब भी देते हैं। तो बहुत सारी चीज़, उसका मकसद ये होता है कि गूगल अपने जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसको पुख्ता करना चाहता है। वो जानना चाहता है कि क्या हमारे जो डेवलपर हैं उन्होंने ऐसा कोई लूप होल तो नहीं छोड़ा है कि जिससे कोई हम पर जो है साइबर अटैक कर सके। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि जासूसी वगैरह भी होते हैं। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें साइबर की, तो 1990 से ये स्टार्ट हुआ, जहाँ पर वायरसेस और एंटीवायरसेस और फायरवॉल्स आने स्टार्ट हुए। जब से इंटरनेट है, ARPANET के बारे में हमने डिटेल एक पिछली क्लासेस इंटरनेट से रिलेटेड की है, क्लास 6 है शायद, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा, हमने डिटेल में इंटरनेट के बारे में उसमें बताया। उसके अलावा वॉर्म्स आए 2020s में। ठीक है, इनके बारे में भी अभी हम अगली क्लासेस में एंटीवायरसेस, वॉर्म्स, फायरवॉल जितने भी हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद बॉटनेट्स आए जो कि DLP एप्लीकेशंस अवेयर फायरवॉल SIM पे जो काम करते थे लेट 2000, और आजकल भी APT वगैरह और इनसाइडर्स वगैरह जो है इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, नेटवर्क फ्लो एनालिसिस भी इसको जो है कहते हैं। ठीक है, अब देखिए साइबर सिक्योरिटी के कितने टाइप्स होते हैं, यानी किस किस तरीके से आप जो है अपने सिस्टम को जो बचा सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं नेटवर्क जो है सिक्योरिटी होती है, जहाँ पर आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आर्किटेक्चर है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, सर्वर, होस्ट, फायरवॉल और नेटवर्क प्रोटोकॉल में खामियां जो होती हैं, यानी कि कोई दिक्कत है, कोई अपडेशन आ रहा है तो उसको जो है अपडेट लगातार करते हैं। उसके अलावा क्लाउड सिक्योरिटी, जैसे कि आजकल आपको पता है क्लाउड डेटा का बहुत सारा फैशन चला है। मतलब अगर आपके फ़ोन में कोई चीज़ आप नहीं रखना चाहते हैं कहीं से भी, तो आपको उसको इंटरनेट पर रखना है। तो इंटरनेट पर रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपकी सिक्योरिटी प्राइवेसी का जो है बहुत सारा इशू होता है। अभी से आपने देखा होगा फेसबुक तक के डेटा जो है लीक हो गए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्लाउड फोकस, साइबर सिक्योरिटी, ये सब में आपको जो है ध्यान देना हो। उसके अलावा ऐड पॉइंट जो होता है कि ऐड पॉइंट सुरक्षा के संगठन डेटा नेटवर्क से उपयोगी एंटी फिशिंग और एंटी रैमसवेयर का जो है आधुनिक खतरे की रोकथाम के लिए यहाँ पर तमाम जितने भी एंड यूजर डिवाइस का इस्तेमाल जो है किया जाता है। उसके बाद मोबाइल सुरक्षा, तो ये तो सबको पता है, आपके हैंडसेट आपके पास होंगे, एडवांस एंड्रॉयड या फिर एप्पल इस्तेमाल करते होंगे। हमेशा कोई भी सॉफ्टवेयर गूगल स्टोर या प्ले स्टोर से या फिर आपके जो एप्पल स्टोर है वहाँ से ही डाउनलोड करें और लगातार इनको जो है आप अपडेट करते रहें। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। उसके अलावा जीरो ट्रस्ट एप्लीकेशन जो सिक्योरिटी होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है और कॉन्फ़िगर होना चाहिए, कॉन्फ़िगर और प्लस उसकी रेटिंग, कोई भी आप अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो उसकी रेटिंग वगैरह ज़रूर यहाँ पर आप देख लें। तो इंटरनेट सिक्योरिटी के ट्रेंड्स आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है अटैक्स हुए हैं। तो बहुत सारे अटैक साइबर वारफेयर वार्स आजकल जो है साइबर अटैक ही चलते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है ये कि अभी आपने इजराइल का
पेजर अटैक्स, अभी आपने देखा होगा रिसेंट, तो इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है वन ऑफ द बेस्ट एंड वर्ल्ड की सबसे, अमेरिका से भी ज़्यादा उसकी जो है टेक्नोलॉजी एडवांस है। तो उसके अलावा नवीनतम साइबर सिक्योरिटी के खतरे जो हैं, जैसे कुछ अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, पेगास साइबर अटैक आपने सुना होगा, ये महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कौन कौन से अटैक्स हैं आपके। पेगास साइबर अटैक, ये एक इजरायली जो कंपनी है एनएसओ ग्रुप द्वारा बनाया गया स्पाईवेयर था, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इजराइल की टेक्नोलॉजी कितनी जो है हाई है। इसी तरह से आपके ट्राइडेक्स मैलवेयर, जो कि 2019 में अमेरिका के विभाग द्वारा रिपोर्ट किया गया था कि कई विशेषताओं वाले एक वित्तीय ट्रोजन हॉर्स, ये सब वायरसेस के नाम है। अगली जो क्लास आएगी हम वहाँ पे टाइप्स ऑफ वायरसेस के बारे में आपको बताएंगे। फिशिंग से रिलेटेड रोमांस स्कैम 2020 में अमेरिका के द्वारा ये किया गया। FBI ने अमेरिकी लोगों को उस, जैसे आपके आजकल डेटिंग वेबसाइट ट्रेट होते हैं, ये सब के अटैक्स होते हैं। इमोटेड मैलवेयर, जो कि ऑस्ट्रेलियाई साइबर सुरक्षा केंद्र ने 2019 के अंत में इमोट मैलवेयर के व्यापक वैश्विक साइबर खतरे के बारे में राष्ट्रीय संस्थाओं को अवगत कराया था। तो बहुत सारे अटैक्स हैं जो कि लगातार जो है होते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है, किस तरह से आपको डेटा का यूज करना है, किस तरह से आपको उसका एक्सेस करना है, ये सब चीज़ें भी आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। तो ये रही आज की क्लासेस, जहाँ पे हमने आपको साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, क्या, कहाँ से उसका एवोल्यूशन हुआ, कैसे आप उससे बच सकते हैं, क्या और किन तरीक़ों से बच सकते हैं, क्या क्या साइबर अटैक्स थे, कब हुए, कहाँ हुए, सब कुछ हमने डिटेल इस वीडियो में आपके साथ शेयर की। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही कंप्यूटर की महत्वपूर्ण क्लासेस हम आपके लिए लगातार लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया, पूरी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एड फ्री। आप चाहते हैं कि आप जब क्लास ले रहे हो आपको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, तो स्वाभाविक सी बात है बीच बीच में एड्स आएंगे, कोई आपको दिक्कत ना हो, कोई रिकॉर्ड ना हो, एड फ्री। अगर आप वीडियो इसकी देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय।